नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और चर्चा का विषय रहेगा हमारा जो टिकोन, जिसे हम स्केलर पीसीबी कहते हैं, टिकोन पीसीबी कहते हैं, उसके विषय में हमें जानना होगा। तो अभी तक की जो हमारी क्लासेस थीं उसमें हमने एलवीडीएस के विषय में आप सभी लोगों को भली भांति समझाया है। एक बार और रिवीजन करते हैं कि जैसे ही एलवीडीएस हमारे स्केलर पीसीबी में लगता है, टिकोन में लगता है, तो सबसे पहले उसमें 12 वोल्ट का एक जैक होता है। इसके बाद हमारे जो सिग्नल होते हैं 0 - 0 प्लस, 1 - 1 प्लस, 2 - 2 प्लस, क्लॉक - क्लॉक प्लस, 3 - 3 प्लस। इस तरह हमारा ये 5 पेयर का एलवीडीएस है। और जैसे हम इसको लगाते हैं तो हमारे एलवीडीएस सिग्नल हमारे टिकोन में चले जाते हैं और जो हमें वीसीसी प्राप्त होता है, और वीसीसी हमें या तो 3.3 होगा या 5 वोल्ट होगा या 12 वोल्ट होगा। तो 12 वोल्ट वीसीसी हमारा सबसे पहले डीसी टू डीसी आईसी में जाता है और डीसी टू डीसी आईसी सबसे पहले एक महत्वपूर्ण वोल्ट निकालती है। उस वोल्ट का नाम होता है 3.3। ये 3.3 वोल्ट हमारे टिकोन प्रोसेसर को जाता है और साथ में हमें 1.2 वोल्ट जो रैम होती है उसको चलाने के लिए हमें टिकोन को देना होती है। ये डीसी टू डीसी आईसी जैसे ही 12 वोल्ट इसमें इन होते हैं, ये डीसी टू डीसी आईसी वीसीसी वोल्ट निकालता है 3.3 और एक 1.2 वोल्ट ये हमारे टिकोन प्रोसेसर को देता है। चूँकि टिकोन प्रोसेसर में पहले से ही सिग्नल आ चुके थे, अब टिकोन प्रोसेसर हमें एक इनेबल सिग्नल देता है जिसे हम EN कहते हैं। एक इनेबल सिग्नल देता है और वह इनेबल सिग्नल हमारे डीसी टू डीसी आईसी को जैसे ही मिलते हैं वैसे ही डीसी टू डीसी आईसी अपना काम चालू कर देती है। और सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण वोल्ट बनता है वो बनता है हमारा AVDD। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे ही 12 वोल्ट हमारे डीसी टू डीसी आईसी में जाते हैं, डीसी टू डीसी आईसी 2 वोल्ट जनरेट करती है, 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट। ये टिकोन को जाते हैं। टिकोन प्रोसेसर में जैसे ही हमारे 3.3 और 1.2 वोल्ट जाएंगे, वैसे ही टिकोन एक इनेबल सिग्नल निकालेगा जो डीसी टू डीसी आईसी को देगा। और डीसी टू डीसी आईसी सबसे जो प्रथम वोल्ट होता है वो निकालती है AVDD और साथ में निकालती है हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण वोल्ट जिसका नाम है VGH और साथ में निकालती है हमें ये VGL। यानी AVDD में जैसे ही इनेबल मिलेगा, डीसी टू डीसी आईसी में इनेबल मिलेगा, वैसे ही AVDD बन गया और VGH बना दिया और VGL बना दिया। अब ये AVDD, VGH, VGL कहाँ जाते हैं? तो AVDD हमारा सोर्स स्कोप के लिए चला जाता है और 1 वोल्ट और ये निकालती है जिसका नाम होता है HAVDD, जो AVDD का हाफ होता है। और इस AVDD हमारी लगभग 12 वोल्ट से 17 वोल्ट के करीब होती है। 12 वोल्ट से 17 वोल्ट हमारी AVDD होगी। इसका हाफ हमारा HAVDD होगा। अब VGH और VGL कहाँ जाते हैं, इनका क्या काम होता है? तो VGH हमारा सीधा
स्कैन ड्राइवर आईसी में चला जाता है और VGL भी हमारा स्कैन ड्राइव आईसी में चला जाता है। इसके लिए स्कैन ड्राइव के लिए 1 वोल्ट और ज़रूरी होता है, उसका नाम है VDD। जो हमें यहाँ VDD वोल्ट दिया था वही वोल्ट हमें यहाँ देना पड़ेगी 3.3, यानी 3 सप्लाई हमारी स्कैन ड्राइव आईसी को मिलती हैं और स्कैन ड्राइव आईसी अपना काम चालू कर देती है। उसे अब वोल्ट मिल गए, लेकिन स्कैन ड्राइव आईसी सिग्नल पे काम करती है, तो सिग्नल मिलेंगे। जैसे टिकोन प्रोसेसर अपना काम करेगा, साथ में इनेबल देगा और हमें जो हमारे LVDS सिस्टम आते थे, LVDS कनेक्शन आती, उनको RSDS में बाहर निकाल देगा, जो सोर्स स्कोप में जाएंगे, और साथ में हमें 3 वोल्ट 3 सिग्नल महत्वपूर्ण वो हमें देगा। पहला जो सिग्नल होगा हमारा वो होगा हमारा OE, दूसरा सिग्नल होगा हमारा CPV और तीसरा सिग्नल होगा हमारा STV। ये 3 सिग्नल और ये 3 वोल्ट जैसे ही स्कैन ड्राइव आईसी को जाएंगे तो स्कैन ड्राइव अपना काम कर देगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण वोल्ट है STVP एक महत्वपूर्ण सिग्नल है, वह हमारे लिए निकालती है, वोल्ट निकालती है, और साथ में हमें देती है CKV1 CKV2 CKVB1 और CKVB2। इस तरह हमारे स्कैन ड्राइव आईसी का काम होता है। अब हमें क्योंकि 4 आईसियाँ इसमें लगी होती हैं, DC to DC आईसी, टिकोन आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी, और साथ में होता है एक गामा सिग्नल, एक गामा वोल्ट बनता है। तो गामा का जो सिग्नल होता है हमारा वो होता है हमारा AVDD इसका इनपुट होता है और इसको V रेफरेंस वोल्टेज द्वारा हम डिवाइडर सर्किट द्वारा इन करते हैं और डिवाइडर सर्किट द्वारा ही हमें ये घटते और बढ़ते क्रम में मिलते हैं जो हमारी सोर्स स्कोप में जाते हैं। और साथ में देता है हमें एक महत्वपूर्ण वोल्ट जिसका नाम है VCOM। तो ये हमारे पूरे प्रोसेसर का काम हुआ। मात्र इतना सा छोटा ये सर्किट होता है जिसे हम बहुत बड़ा सर्किट मानते हैं और सोचते हैं टिकोन पे काम करना, पैनल का काम करना बहुत बड़ा होता है। आपको आज मैंने ये पूरा क्लियर करवा दिया कि कौन कौन से सिग्नल निकालती है और कौन कौन से वोल्ट निकालती है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे LVDS कनेक्शन आते हैं, लगते हैं, तो सबसे पहले अब पहचान कैसे करें कि DC to DC आईसी कौन सी है, टिकोन आईसी कौन सी है, लेवल शिफ्टर स्कैन ड्राइव आईसी कौन सी है, गामा आईसी कौन सी, इसकी पहचान कैसे करें। यहाँ कागज़ पे तो समझ में आ गया, लेकिन इसकी पहचान कैसे करें, उस पहचान के लिए हम आपको एक छोटा सा आइडिया देते हैं, वो आपके बहुत काम आएगा। कि हमारा जैसे ही LVDS पे VCC आता है, हम 1 प्रोड मीटर की कंटिन्यूटी रखकर VCC पर रखें और जिस आईसी पर भी हमारा बजर बजेगा वह आईसी हमारी DC to DC आईसी होगी। तो पहचान गए आपके DC to DC आईसी क्या होती है। इसके बाद अब हमें टिकोन आईसी पहचानना है। तो टिकोन आईसी का पहचानना बहुत आसान होता है। क्यों कि जो हमारे जो LVDS सिग्नल आते हैं वो सीधे हमारे टिकोन आईसी, जिस आईसी में जाते हैं वह टिकोन आईसी कहलाती है। तो इस तरह हम टिकोन आईसी को पहचान जाएंगे। स्कैन ड्राइव आईसी को पहचानना यानी लेवल शिफ्टर आईसी को पहचानने का एक शानदार तरीका बताता हूं कि जिस भी आईसी में VGH VGL इन होते हैं, जिसका इनपुट सिग्नल जिस आईसी का VGH VGL होते हैं वही स्कैन ड्राइव आईसी होती है।
अब बची हमारी ABDD गामा IC। तो गामा IC का जो इनपुट वोल्टेज होता है वो ABDD होता है, और इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसके चारों तरफ बहुत सी रेजिस्टेंस लगी होती हैं। तो वैसे ही देखने में आपके समझ में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस किसी IC में लगी हैं तो वो होता है हमारा गामा IC। उस गामा IC में ये रेजिस्टेंस लगी होती हैं, तो इस तरह हम इनको पहचान सकते हैं। अब इसकी अगर फॉल्ट फाइंडिंग हम करेंगे तो कैसे करेंगे? इसकी फॉल्ट फाइंडिंग हम इस तरह कर सकते हैं, जैसे कि हमने LVDS कनेक्शन को देखा हमने, तो 0 - 0 प्लस इसकी रीडिंग क्या है। अगर इसको हम कूल टेस्ट करेंगे तो जितना रीडिंग हमारा 0 - 0 प्लस पर आता है उतना ही रीडिंग हमारा 1 - 1 प्लस पे आएगा, उतना ही रीडिंग हमारा 2 - 2 प्लस पे आएगा, उतना ही हमारा क्लॉक - क्लॉक प्लस पे आएगा, और उतना ही रीडिंग हमारा 3 - 3 प्लस पर आएगा। अगर इनमें रीडिंग में अंतर पड़े तो ये मान लेना कि हमारा पीछे से LVDS में कोई प्रॉब्लम है। अब इसके बाद और टेस्टिंग के लिए हम बताते हैं आपको कि इनके जो बोल्ट होते हैं वह बोल्ट हमें 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 के बीच सभी के वोल्टेज होते हैं। मैं अपनी बात रिपीट करता हूं कि 1.2 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के भीतर इन सब के वोल्टेज होते हैं। हमें वोल्ट के द्वारा चेक करेंगे हम, और कूल टेस्ट में हमें एक बराबर सबकी रीडिंग बताएगी, तो हमारा LVDS सही है। अब आते हैं हम कि BCC हमारी DC to DC IC में जा रही कि नहीं। सबसे पहले हम BCC चेक करेंगे। BCC चेक हमने की तो DC to DC IC जो भी बजर बजाएगी, हमने एक प्रोड यहाँ रख ली और दूसरी प्रोड को हम IC से टिकाएंगे, तो कोई IC में सबसे पहले जो हमारा BCC जाता है वो हमारा DC to DC IC में जाता है। तो हम DC to DC IC को पहचान लेंगे। अगर 12 वोल्ट यहाँ नहीं आ रहा है तो हमारा फ्यूज उड़ा होगा, फ्यूज को हमने कनेक्ट किया, 12 वोल्ट यहाँ आएंगे, 12 वोल्ट आते ही हमारा ABDD बनेगा। ABDD को चेक करेंगे, ABDD बनने के बाद हमारा VGH VGL बनेगा, उसको चेक करेंगे, और इसके बाद हम हमारी CKB के जो वोल्ट होते हैं वो चारों CKB के बराबर वोल्ट होते हैं, यहाँ हम चेक कर सकते हैं। साथ में हम OE CPB और STB के वोल्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे पास DSO है तो हम DSO से सिग्नल भी चेक कर सकते हैं। साथ में हमें जैसे ही ये हमारे LVDS सिग्नल इन होते हैं, इसी फॉर्मेट में यानी 0 - 0 प्लस इसी फॉर्मेट में हमें RSDS सिग्नल प्राप्त होते हैं, जो हमें सोर्स स्कोप में जाते हैं। अब हमारा सोर्स स्कोप का इनपुट हुआ RSDS सिग्नल, सोर्स स्कोप का सिग्नल हुआ हमारा CKB लाइन, और सोर्स स्कोप का हमारा हुआ ABDD HABDD। ये इस तरह के बोल्ट हमारे इस पार्ट में जाते हैं।